गुड मॉर्निंग, दिस इज रोशनी। और आज के वीडियो में हम 9th से बेसिक और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ 2 मिनट में मैं आपका रिवीजन करवाऊंगी। इसके बेस पे चाहे आपको प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट्स या फिर ग्राफ के रिलेटेड कोई भी अगर आपको आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डिनेट्स, राइट, मतलब कोई ऐसे स्पेशल पॉइंट्स होंगे या फिर कोई गिवन पॉइंट्स या फिर लाइंस के आपके पॉइंट्स दिए रहेंगे, उससे आपको एक पर्टिकुलर लाइंस ड्रॉ करने होते हैं ग्राफ पे। कोई कभी आपको इक्वेशन दिया जाएगा तो आपको अपने हिसाब से जो ग्राफ की मतलब वैल्यूज होती है, आइदर आप एक्स कोऑर्डिनेट ले सकते हो या फिर वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो उससे हम कैसे ग्राफ निकाल सकते हैं, लाइंस निकाल सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी आप जो नंबर लाइंस होते हैं उनका परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, दो लाइंस एक दूसरे को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गई आपकी वर्टिकल लाइन और ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये सिंपल आपके दो लाइंस हो जाते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और ये एक दूसरे की परपेंडिकुलर भी है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट ओ पे, जिसे हम ओरिजिन भी कहते हैं और जिसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं आपके एक्स, मतलब एक्स और वाई हो जाते हैं आपके 0 0। ठीक है, अभी ये जो एक्स और वाई पॉइंट्स होते हैं वो आपको, जैसे नंबर लाइन में आपको पता है यहाँ पे आपका जो राइट हैंड साइड है वो आपको पॉजिटिव हो जाता है 1 2 3 4, राइट, और नंबर लाइन का आपका लेफ्ट हैंड हो जाता है -1 -2 -3, मतलब ये सभी के सभी जो नंबर्स होते हैं वो आपके पॉजिटिव हो जाते हैं और इधर के लेफ्ट हैंड साइड के जो भी नंबर्स होते हैं वो आपके निगेटिव नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये निगेटिव नंबर्स हमने लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होता है उसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम होता है एब्सिसा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम एब्सिसा। और वाई जो परपेंडिकुलर लाइन होती है या फिर वर्टिकल लाइन होती है उसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका हो जाता है वाई एक्सिस, जिसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसका दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आपको पूछेंगे कि एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं तो एब्सिसा और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, और जो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो ओरिजिन कहलाता है, जिसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं आपके 0 0। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आपको कोई भी पॉइंट्स देते हैं डिफरेंट एक्स, मतलब कोऑर्डिनेट दे देते हैं, पॉइंट्स दे देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट आपको पहला जो हो जाता है वो आपका एक्स एक्सिस हो जाता है। तो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना के वहां पे लिख सकते हो। और अगर वाई पॉइंट है तो आप उसका एक्स से परपेंडिकुलर निकालोगे, जो आप दोनों को ज्वाइन कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे 2 और अगर 3 लेती हूँ, ठीक है, 2 और 3 मतलब पहला पॉइंट हो जाता है एक्स, दूसरा हो जाता है आपका वाई। तो 2 ये रहा आपका, यहाँ पे मैं नंबर्स बना लेती हूँ। ऊपर वाले नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, नीचे वाले जो नंबर्स रहेंगे वो आपके नेगेटिव रहेंगे। ये -1 हो जाता है, ये -2 हो जाता है, -3 हो जाता है, -4 हो जाता है, सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट आप कितने भी नंबर्स बढ़ा सकते हो। तो मैंने अभी पहले पॉइंट लिए 2 और 3, तो 2 आपका एक्स एक्सिस का हो गया, ये आपने परपेंडिकुलर लाइन निकाल ली, और 3 हो जाता है आपका, ये परपेंडिकुलर लाइन आपने निकाल ली। तो 2 और 3 जाके कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा पहला पॉइंट। ठीक है, अब जब आपने यहाँ पे देखे कि 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए परपेंडिकुलर लाइन से, तो इसकी वजह से 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट फॉर्म हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स या फिर जो साइंस रहेंगे वो दोनों के दोनों क्या है, जहां पे आप देख सकते हो प्लस प्लस। ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स रहेंगे। अब दूसरे क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, इसका आपका एक्स एक्सिस जो होता है वो क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और जो वाई रहेगा वो क्या है आपका, प्लस हो जाता है। अब तीसरे क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं, तीसरे क्वाड्रेंट में आपका क्या रहेगा, एक्स एक्सिस आपका माइनस है और दूसरा वाई भी क्या है आपका, माइनस ही है। ठीक है, ये वाला एक्स आपका माइनस हो जाता है और वाई भी आपका क्या हो जाता है, माइनस, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे दोनों भी माइनस और माइनस। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स एक्सिस रहेगा प्लस, ठीक है, और वाई क्या रहेगा आपका, माइनस। ये आपके हो गए ऑलमोस्ट मतलब कोऑर्डिनेट के
साइन हो गया, ठीक है। सिंपल आपको बाकी और कुछ याद नहीं रखना है। जो भी आपको ग्राफ दिए जाएंगे पर्टिकुलर, उसमें आपका एक्स कंसीडर करोगे तो आपका वाई निकल जाता है, वाई कंसीडर अगर आप करते हो तो एक्स निकल जाता है। उस हिसाब से आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो और इजीली आप निकाल सकते हो, ठीक है। वर्टिकल लाइन आपका वाई एक्सिस हो जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपका एक्स एक्सिस हो जाता है। एक्स एक्सिस जो होता है आप उसको एब्सिसा भी बोल सकते हो, दूसरा नाम, और वाई एक्सिस हो जाता है वो आपको ऑर्डिनेट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका जो भी है आप इजीली निकाल सकते हो इसमें। और बाकी कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ प्लॉटिंग ग्राफ पे आते हैं, या फिर आपको कोई भी डिस्टेंस बता देंगे, जैसे अगर टेबल पे कोई लैंप दिया हो, एक्सरसाइज पे दिया है, तो आप उसका डिस्टेंस कैसे निकाल पाओगे। तो उसको आप सिंपल क्या करोगे, जो भी आपका मतलब दिया रहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर पोजीशन दिया है कोई भी ऑब्जेक्ट का आपको, तो आपको क्या करना है, वहां से होते हुए परपेंडिकुलर लाइंस निकालने हैं। डिस्टेंस आप अपने हिसाब से ले सकते हो, और आप ये बताना कि आपका लेफ्ट से डिस्टेंस क्या है, राइट से क्या है, और अगर आप सामने हो तो सामने से आपका डिस्टेंस कितना हो जाता है। तो ये परपेंडिकुलर लाइंस के थ्रू आप ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता सकते हो। तो ये हो जाता है, दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th बेस सी। इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, बहुत सिंपल चैप्टर है और आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, दिस इज रोशू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।